नमस्कार मित्रों, आज हम असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 के प्रैक्टिस सेट 8 को लेकर उपस्थित हैं। मित्रों, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 की तिथि की घोषणा हो गई है। यह परीक्षा 3 चरणों में आयोजित होगी, जो कि दो पालियों में होगी, जिसका प्रथम चरण 30 अक्टूबर 2021, द्वितीय चरण 13 नवंबर 2021 और तीसरा चरण जो है 28 नवंबर 2021 को होगा। मित्रों, इसी को दृष्टिकोण में रखते हुए मैंने सेट 8 लेके जो है आप लोग के सामने पेश हूँ। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। कक्षा में एक संप्रेषक का विश्वास स्तर निर्धारित होता है। ए अतिशयोक्ति के प्रयोग से, बी आवाज़ स्तर के परिवर्तन से, सी अमूर्त अवधारणाओं के प्रयोग से, डी नज़र मिलाने से। तो इसमें देखिए मित्रों, इसमें डी सही है, नज़र मिलाने से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शोध अभिकल्प डिजाइन में चर को नियंत्रण करने की अपेक्षा चयनित किया जाता है? ए प्रायोगिक शोध अभिकल्प, बी ऐतिहासिक शोध अभिकल्प, सी कार्योत्तर शोध अभिकल्प, डी वर्णनात्मक सर्वेक्षण शोध अभिकल्प। तो दो का देखते हैं, दो का सी सही है, कार्योत्तर शोध अभिकल्प। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। मात्रात्मक शोध को डाडा भी कहा जाता है। ए निर्जातीय उपागम, बी असंरचित उपागम, सी वर्णनात्मक उपागम, डी संरचित उपागम। तीसरा है, तीसरे को देखते हैं। तीसरे में डी सही है, संरचित उपागम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थानीय और आमने सामने संचार को क्या कहा जाता है? ए नैदानिक एकीकरण, बी प्रदर्शन एकीकरण, सी सामाजिक एकीकरण, डी स्थानिक एकीकरण। चौथा का इसमें सी सही है, सामाजिक एकीकरण। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है? एक व्हाट्सएप, दो गूगल टॉक, तीन साइबर। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, डी 1, 2 और 3। पांचवें का देखते हैं। इसमें पांचवें में ये तीनों सही है। गूगल ऐप, व्हाट्सएप ऐप, गूगल टॉक, वाइबर, ये तीनों जो है मैसेजिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है। छठा क्वेश्चन देखते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के संदर्भ में एक समाहित प्रकाशन बनाने हेतु डाटा स्रोत में परिवर्ती सूचना के साथ प्रकाशन में अपरिवर्तनीय सूचनाओं के संयोजन के प्रक्रम को जाना जाता है। ए इलेक्ट्रॉनिक मेल, बी डाटा सोर्सिंग, सी मेल मर्ज, डी स्पैम मेल। तो इसमें देखते हैं। देखिए मित्रों, अनुमान लगाइए। इसमें सी सही है, मेल मर्ज। सातवां क्वेश्चन अगला। डीवीडी प्रौद्योगिकी में डिजिटल डाटा के भंडारण के लिए ऑप्टिकल मीडिया का उपयोग किया जाता है। डीवीडी परिवर्णी किसके लिए है? ए डिजिटल वेक्टर डिस्क, बी डिजिटल वॉल्यूम डिस्क, सी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डी है डिजिटल विजुअलाइजेशन डिस्क। सातवां देखते हैं। सातवें में इसमें सी सही है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। अगला देखते हैं। आठवां देखते हैं। SWAYAM स्वयं का अर्थ है? ए स्टडी वर्ल्ड ऑफ एक्शन लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, बी है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिंग लर्निंग फॉर यंग इंस्पायरिंग माइंड्स, सी है स्टूडेंट वर्ड ऑफ एक्शन लर्निंग फॉर यंग एलिंग माइंड्स, डी है
स्टडी वेव्स ऑफ लर्निंग, स्टडी ऑफ डी है स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यूथ अवेयरनेस माइंड्स। देखिए इसको चारों में, इसमें भी सही है। स्टडी वेब ऑफ लर्निंग एक्टिव लर्निंग फॉर यंग इंस्पायरिंग माइंड्स। 8वां क्वेश्चन अगला देखते हैं। विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा जनवरी 2021 में किस देश ने किया है? ए चीन, बी अमेरिका, सी जापान, डी रूस। तो इसमें देखिए ये जापान ने घोषणा किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज निम्न में से किस एक वैज्ञानिक ने की थी? ए न्यूटन, बी गैलीलियो, सी केपलर, डी कोपरनिकस। तो इसमें गैलीलियो ने खोज की थी, बी सही है इसमें। अगला देखते हैं। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है? ए मेघना, बी पद्मा, सी भागीरथी, डी महागंगा। इसमें देखिए अनुमान लगाइए, इसमें बी सही है, पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। 12वां देखते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है? ए नई दिल्ली में, बी नागपुर में, सी जोधपुर में, डी पुणे में। 12वां क्वेश्चन, तो इसमें ए सही है, नई दिल्ली में स्थापित है। अगला है। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? ए जीव और वातावरण, बी मनुष्य और वन, सी मृदा और जल, डी पति और पत्नी। 13वां क्वेश्चन, 13वें में देखिए इसमें ए सही है, जीव और वातावरण। 14वां है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? ए जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी, बी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्सर्जन में कमी, सी यूरेनियम उत्पादन में कमी, डी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी, और ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। 14 का देखते हैं। 14 का डी सही है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है? ए जैव सुरक्षा समझौते से, बी प्रदूषण से, सी ओजोन क्षरण से, और डी जलवायु परिवर्तन से। तो इसमें देखते हैं 15वां क्वेश्चन। 15वां का ये सही है, जैव सुरक्षा समझौते से इसका संबंध है। 16वां देखते हैं। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं? ए परजैविक, बी प्रतिजैविक, सी ह्यूमेलिन, डी एंथ्रोपोजेनिक। तो इसमें देखिए 16वां में इसको जो है 16वां में एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं। 17वां देखते हैं। भारत में संविधान की मूल ढांचा बुनियादी मूल संरचना, भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है? ए संविधान, बी न्यायिक व्याख्या, सी न्यायविदों के मत, डी संसदीय कानून। देखते हैं 17वां में न्यायिक व्याख्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था? ए आचार्य, बी अध्वर्य, सी उपाध्याय, डी पुरोहित। 18वां क्वेश्चन, 18वां जो है सी सही है, उपाध्याय कहलाता था। 19वां, 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? ए ढाका में, बी कराची में, सी अलीगढ़ में, डी लखनऊ में। 19वां क्वेश्चन, 19वें का बी सही है, कराची में हुआ था। 20वां देखते हैं। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? ए एनी बेसेंट, बी M.A. जिन्ना यानी मोहम्मद अली जिन्ना, सी मैडम कामा, डी फिरोज शाह मेहता। 20वां क्वेश्चन, इसमें
ए सही है, एनी बेसेंट जो है इसमें थी। 21वां देखते हैं, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई? ए क्रमशः 74वां 79, बी क्रमशः 71वां 147, सी क्रमशः 78वां 80 और डी क्रमशः 78वां 69। 21वां है तो इसमें दी गई है क्रमशः 71वां 147 सीट दी गई थी। 22वां देखते हैं, दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। ए अलीगढ़ में, बी इलाहाबाद में, सी लखनऊ में, डी लाहौर में। तो इसमें देखते हैं 22वां क्वेश्चन, 22वां सी लखनऊ में आयोजित हुआ था। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? ए भाग 11 और अध्याय 1, बी भाग 11 और अध्याय 2, सी भाग 12 और अध्याय 1, डी भाग 12 और अध्याय 1, ये भी 1 है। 23वां क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें 23वां वाले में ए सही है, भाग 11 और अध्याय 1। अगला देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। संविधान संशोधन है, संवैधानिक संशोधन, तो इसमें अनुच्छेद 368 में मिला सकते हैं। वित्त आयोग 280 है, वित्तीय आपात 360 है, अखिल भारतीय सेवाएं 312, इसको मिला सकते हैं। ए का डी, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। आगे देखते हैं, 25वां क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? ए समाजवादी, बी उदार बौद्धिकतावादी, सी गांधीवादी, डी उपरोक्त सभी। 25वां क्वेश्चन देखते हैं, इसमें जो उपरोक्त सभी होगा समाजवादी, उदार बौद्धिकवादी, बौद्धिकतावादी और गांधीवादी तीनों हैं। 26वां देखते हैं, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को पुनर्गठित करने के लिए निर्देशित करता है? ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 40, सी अनुच्छेद 48 और डी अनुच्छेद 51। तो 26 देखते हैं, अनुच्छेद 40 है, इसके तहत पंचायत का गठन है। अगला है, भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? ए बच्चों और गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण, बी पूरे देश में स्मार्ट सिटी का निर्माण, सी बाहरी अंतरिक्ष में पृथ्वी सदृश ग्रहों के लिए पृथ्वी भारत की स्वयं की खोज और डी नई शिक्षा नीति। 27वां है, तो 27वां इसमें जो है बच्चों और गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण है, इससे संबंधित है। अगला है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में जिन 4 स्वदेशी खेलों को शामिल किया गया है उसमें से कौन सम्मिलित नहीं है? ए कलारीपयट्टू, बी मलखंभ, सी थांगता और डी है वल्लमकली। तो 28वां है, इसमें वल्लमकली नहीं है, बाकी ये 3 है। अगला क्वेश्चन, पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? ए एसपी बाला सुब्रमण्यम, बी तरुण गोगोई, सी केशुभाई पटेल और डी रामविलास पासवान। तो इसमें एसपी बाला सुब्रमण्यम को प्राप्त हुआ है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। मित्रों, यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, जिससे मेरी हर नई वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021 का आयोजन 9 जनवरी 2021 को वर्चुअल रूप में किया गया, जिसकी थीम या विषय थी? ए भारत में प्रवासियों का योगदान, बी भारत के प्रवासियों का योगदान, सी आत्मनिर्भर भारत में योगदान और डी भारतीय संस्कृति व प्रवासी। 30वां है, इसमें आत्मनिर्भर भारत में योगदान। धन्यवाद मित्रों, मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।